एक तो ये जो तारे आती है ना, सारा मेरा ये जो है ना व्लॉग खराब करती है। यार इस गाड़ी में कितना बड़ा है, डॉगी बैठा हुआ है, उसका मुंह भी इतना बड़ा है, पर गाड़ी से बाहर आ रहा है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मम्मा के पास आया सफ़ायर से फ़ोन। फाइनली हम पहुंच गए पार्कलैंड सिटी सेंटर I8 मर्कज, जहाँ पे हम बहुत अच्छे से आना चाहती थी। कितनी प्यारी जगह है, इट्स लाइक दुबई। ये भी चेंज नहीं हो सकता, तो अभी सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। ऐसे कौन सा ब्रांड और खाने की चीज़ नहीं है जो यहाँ पर नहीं मिल रही यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इधर से, क्योंकि मैं अभी फ्रेश होकर आई हूँ और अपना स्किन केयर करने वाली थी। आज था सैटरडे, आज है सैटरडे, तो इसलिए मैं लेट उठी हूँ। सो मैंने गलत बोल दिया गुड मॉर्निंग / गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी 1:30 बज रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ। तो अभी जस्ट मैंने नाश्ता किया है, जो कि मैं यहाँ पे आपको क्लिप लगा दूंगी। मैं नाश्ते की क्लिप बाद में बनाई और ब्लॉग में बाद में स्टार्ट कर रही हूँ। हेयर इज़ माई नाश्ता, और मेरा डेली यही नाश्ता होता है सेम। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना स्किन केयर, और इसकी शायद मैं कोई शॉर्ट ASMR टाइप वीडियो भी बनाऊँ शायद, वरना फिर आपको ऐसे दिखा दूंगी रैंडमली। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। स्किन केयर टाइम। फास्ट फॉरवर्ड करूँ ऐसे चले रहेंगे, फॉरवर्ड करके निकलना। अभी फिलहाल यही कर रही हूँ, क्योंकि मैं वजू करने के लिए जाऊंगी तो मुझे दोबारा से पूरा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा किया है। तो उसके अलावा हल्का सा सीरम लगाई थी, जब मुंह धो के दोबारा आऊंगी तो फिर वजू करके पूरा अच्छे से करूंगी। वरना मैं थोड़ा ज्यादा लगाती हूँ, मॉइस्चराइजर भी थोड़ा कम लगाया मैंने। वजू तो करी आती, साथ में लेट ही उठी थी, कोई बात नहीं, फिर देर से कर लूंगी। यस, इस शीशे को मैं दिन में लाखों करोड़ों दफा साफ करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी ही है। इतना इसको साफ किया, पता नहीं इस पर किस चीज के निशान ऐसे जम से गए, हटते ही नहीं है बिल्कुल भी। पर मैं ये बता रही थी कि मैं लगा लिया लिप बाम, ऑलरेडी लगा लिया, लेकिन आपके सामने दोबारा लगा रही हूँ। लव यू ऑल। यहाँ पे मम्मा कर रही है लंच बिरयानी से। मैंने अभी भी नाश्ता किया, तो इसलिए मैं नहीं करूँगी। कंटिन्यू। ये था मेरा लंच, और ये था जिंगर चटनी रोल। हालांकि मैंने जिंगर केचप रोल मंगवाया था, मम्मा ने उसको कहा भी था, बाबा ने भी, लेकिन फिर भी वो जिंगर चटनी रोल ले आया। मुझे जिंगर वाले रोल में चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आजकल मुझे ऐसा नेल्स बढ़ाने का शौक चढ़ गया है, तो मैं इनको साथ साथ क्लीन भी करती रहती हूँ टूथपिक से, ताकि इनमें कोई चीज़ ना फंस जाए। और ये मैं नेल फाइल लेके आई थी कुछ दिनों पहले, तो इससे भी इनको फाइल करती रहती हूँ। इसको फोकस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। और इन सबको ही मैं काफ़ी हद तक शेप में ले आई हूँ, और इसको भी लेके आई हूँ इस फाइलर से। तो ये है कि मैं इनको फाइल करती रहती हूँ। मैं आपसे मिल रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी मैं पढ़ रही थी, क्योंकि परसों मेरा इंग्लिश B का टेस्ट है। तो उसमें मैं इडियम्स याद कर रही थी, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज देख रही थी, और एक डायलॉग है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मुकालमा, वो देख रही थी, और एक एप्लीकेशन, क्योंकि हर एक चीज़ जो है मुझे एक दफ़ा देखनी होती है, एक दफ़ा देख लूँगी तो मुझे याद हो जाएगा। और ऐसे भी था और माई हॉबी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ये जो हॉबी इसी के बारे में लिखूँ, क्योंकि जितना आप अपनी तरफ से स्टूडेंट लिखे उतना ज़्यादा पेपर में भी जो है ज़्यादा वो इन्फॉर्मेटिव होता है एग्जामिनर के लिए। और उसको लगता है कि हाँ चलो ये स्टूडेंट ने अपनी तरफ से लिखा है, उसकी रियल की हॉबी, तो ये ज़्यादा अच्छा, मतलब जो स्टूडेंट अपनी तरफ से लिखेगा वो ज़्यादा माना जाता है पेपर में, rather देन कि आप बुक से एक एक वर्ड जो छाप छाप के लिखें। तो मैं भी आपको ये प्रेफर करूँगी, अगर आप माई हॉबी पे ऐसे लिखें, तो जो आपकी रियल में जो आपकी हॉबी है, जिस तरह गार्डनिंग हो गई, कोई आप रीडिंग करते हैं, राइटिंग, या जिस तरह मेरी है व्लॉगिंग, तो ऐसे मैं कभी कभी करती हूँ, लेकिन आजकल मैं रोज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सितंबर में एक भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो मैं सोच रही हूँ कि इस महीने में ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ। आज है वैसे 19 अक्टूबर, सोचा कि बाहर आई हूँ तो आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दो। एक तो ये जो तारे आती है ना, सारा मेरा ये जो है ना व्लॉग खराब करती है, क्योंकि उन्हें बुरा लगता है कि ऐसे काली काली से छत हो रही है। मतलब कि पेंट वगैरह हमारे यहाँ हुआ था, लेकिन बारिश हमारे इतनी होती है, पानी आता है तो ख़राब हो जाता है। सामने वाला भी आप देख सकते हो कि ब्लॉग बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो आज धूप बहुत ज़्यादा है। मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम टिकटॉक दोनों में स्टोरी लगाई थी। ये लगता है कि सर्दियाँ या तो ट्रैफिक में फंस गई, या फिर सर्दियाँ जो है, सॉरी गर्मियाँ सर्दियाँ गुजार के जाएंगी। तो ऐसा ही लगता है कि जो गर्मियाँ हैं वो सर्दियाँ गुजार के जाएंगी, क्योंकि सर्दियाँ आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अक्टूबर में तो काफ़ी हद तक मौसम सही हो जाता है, और अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो इतना ज़्यादा तो नहीं हो रही गर्मी, लेकिन ये है कि अब दिन के टाइम तो बहुत शदीद गर्मी होती है। तो जैसे कि अभी थोड़ी बहुत है, देख सकते हो आप कितनी तेज़ धूप है। थोड़ा सा पीसफुल सा भी लगता है, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है काफ़ी ज़्यादा खामोश है। यहाँ पे बच्चे बच्चे ही निकलते हैं अक्सर शाम को। सैटरडे तो अभी तो स्कूल होंगे, छुट्टी देर से होगी ना, 2 बजे।
तो अब मैं आपसे मिलूंगी, शायद तो शाम को मिलूंगी या फिर थोड़ी देर बाद अगर कुछ खाऊंगी पीऊंगी या कुछ भी करूंगी तो आपको दिखा दूंगी। और मैं जा रही हूँ फ़ोन चलाने के लिए, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, तो मैं व्लॉग्स वगैरह जो है वो देखूंगी। बहुत सारी जो है एडिटिंग भी करनी है मुझे। एडिटिंग मैंने ऑलरेडी हाफ़ कर लिया, हाफ़ और करूँगी। तो अब चलते हैं अंदर। और आप सोचेंगे घर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? एसी का आउटर लग रहा है यहाँ पर, तो उसकी आवाज़ आ रही है। और ये है हमारी वाईफाई, ये हमारा फ्रिज, जिसके ऊपर टेप इसलिए लगी हुई क्योंकि इसका जो ग्लास डोर टूट गया था। हमारा जो पहले वाला घर था ना, जो कि बहुत अच्छा सा था, तो उसमें ये टूट गया था। तो उसके बाद हमने डॉलिन्स वालों को कॉल की, तो उन्होंने बोला कि ये वाला तो फ्रिज का मॉडल आना बंद हो गया, तो अब इसका तो ग्लास डोर हम नहीं मिल सकता, वरना पूरा चूरा चूरा हुआ है। लेकिन थैंकफुली ये है कि बाहर से टूटा नहीं, तो हमने इसके ऊपर से टेप लगा दी, क्योंकि हमने यहाँ पर शिफ्टिंग की थी, तो इसलिए हमें डर था कि ये कहीं टूट ना जाए। तो लेकिन थैंकफुली नहीं टूटा, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता। तो अब ये सारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगा, क्योंकि ये फुल साइज़ वाला बड़ा फ्रिज है और ये आना बंद हो गया है, तो अब इसका अब हमें डोर नहीं मिल सकता। तो चलो अब चलते हैं अंदर, बहुत बातें हो गई। तो अभी मैं व्लॉग बंद करके जाने वाली थी थोड़ा फ़ोन चलाने के लिए, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है जैसे मैंने बोला था। तो अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मम्मा के पास आया सफ़ायर से फ़ोन, क्योंकि जब मैंने ये वाली शर्ट ली थी इसका भी मैं रिव्यू बनाया है कि क्या चीज़ है, किस कैसा इसका स्टफ है। वो बहुत जल्दी आएगा, क्या पता सिर्फ इस व्लॉग से पहले ही आ जाए, वो इस व्लॉग से पहले आएगा, तो अगर शॉर्ट्स में जाके देख लेना। तो इसका मैंने बनाया था कि किस तरह की शर्ट है, तो उसके रिलेटेड उन्होंने फ़ोन किया कि आपने इस डेट को आपने सफ़ायर F10 से शॉपिंग की थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ बता दें, फीडबैक दे दें। तो मम्मा ने उनको यही बोला कि एक तो ये कि आपके जो स्टफ़ है, कपड़ा वगैरह सब बहुत अच्छा है, लेकिन ना मम्मा ने बोला कि आप अपनी प्राइजेस थोड़ी सी कम करें। और ये जो आपने अलग अलग सब चीज़ों की प्राइस लगाई हुई है ना, कि एक तो ट्राउज़र की प्राइस अलग है 3000, दुपट्टे की अलग है 2500, और शर्ट की प्राइस अलग 3000। आप एक 3 पीस प्रॉपर सूट लगाए, 2 पीस प्रॉपर सूट लगाए, फिर उसकी जो है प्राइजेस थोड़ी नॉर्मल, ताकि बाकी लोग भी खरीद सकें उसको। तो पहले तो थोड़ी सी चुप हो गई वो, जो इन्होंने फ़ोन किया था। दैन शी सेड कि ओके, मैंने आपका जो है रिकॉर्ड कर लिया फीडबैक, और मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगी मेन। तो एट द एंड उन्होंने ये पूछा कि आप क्या सफ़ायर जो है अपनी फैमिली फ्रेंड्स को रिकमेंड करेंगी कि उनको भी सफ़ायर जो है आना चाहिए? तो मम्मा ने कहा मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। तो आपका जो है सब कुछ सही है, सफ़ायर के जो स्टफ़ है जो वो है, मतलब ऑल जो भी चीज़ें हैं वो सब, प्रिंट्स वगैरह भी अच्छे हैं, स्टफ़ भी अच्छा है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है जो कि प्राइजेस। तो उसको आप थोड़ा सा नॉर्मल करो, क्योंकि आप लोगों ने प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई कर रखी हैं। तो तब फिर मम्मा ने बोला मैं उन लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो देर वो चुप हो गई, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी हल्की सी आवाज़ में थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ऐसा किया। तो मम्मा ने बड़ी खुशी खुशी कहा अल्लाह हाफिज़। तो मम्मा ने उनको ऐसा फीडबैक दिया, कमेंट करके बताना सही बोला ना, मुझे लगता है सही बोला, क्योंकि सफ़ायर की प्राइसेस जो वाकई बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन उनका स्टफ़ कपड़ा प्रिंट्स वगैरह फिर भी अच्छे होता है। तो मे भी मैं कुछ दिनों में जाऊँ दोबारा सफ़ायर पे, क्योंकि मैंने अभी अपनी विंटर शॉपिंग कंप्लीट नहीं किया। मैंने अभी विंटर के खाली 2-3 सूट लिए मे भी, लेकिन आपको पता है कि विंटर तो पूरे 4-5 महीने की होती है, तो उसके लिए ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है। तो अब मैं जा रही हूँ, आपसे मिलूंगी बाद में। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, और अभी हम लोग जा रहे हैं खास जगह पर। यार इस गाड़ी में कितना बड़ा डॉगी बैठा हुआ है, इसका मुंह इतना बड़ा है, पूरा गाड़ी से बाहर आ रहा है। अभी बाहर ही झांक रहा था, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो हमने मुंह अंदर कर लिया। तो चलो अब चलते हैं स्पेशल जगह पे। फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे मैं बहुत टाइम से आना चाहती थी, पार्कलैंड सिटी सेंटर I8 मरकज़। कितनी प्यारी जगह है, इतनी प्यारी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं, एंड इट फील्स लाइक दुबई। ऐसा कौन सा ब्रांड या खाने की चीज़ है जो यहाँ पे ना हो? गीगा मॉल के सारे फूड ब्रांड से लेकर तहजीब, चीज़ियस, KFC नॉट स्पॉन्सर्ड, और सारे केमिस्ट, फार्मेसी, ड्राई फ्रूट्स, एवरीथिंग, यहाँ तक कि स्वीट क्रीम, सॉफ्ट स्वर्ल, चर्न स्टेशन, जो कि सारे आइसक्रीम के ब्रांड्स हैं, वो भी इकट्ठे यहाँ पर आपको मिलेंगे। रेड एप्पल, चाइना टाउन और तो और अलबेग भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि सामने। अभी हम उस साइड पर भी जाएंगे, डोंट वरी, वो भी आपको दिख जाएगा। और जूस लैंड भी, तो आप यहाँ पे जूस भी पी सकते हो। तो मेरा क्या लेना देना, मैं कब खाती हूँ।
वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है और वो इसी टाइम पे आपको मिलेगी, तो ऐसा ही है। हमारे घर में सारे ड्राई फ्रूट्स खत्म हुए हुए थे, इतने दिनों से पेंडिंग थे कि कब लाएंगे, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से फाइनली हमने लिए कि यहाँ लिखा हुआ था कि हम यहाँ आएंगे तब यहाँ से लेंगे। तो आमंड्स, पिस्ताशियो, जो भी चीज़ें ख़त्म थी, किशमिश यानी कि रेजिन, सारी हमने लिए। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स है। ये वाले बादाम हमने लिए जो कि आप देख सकते हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपके जो है ब्रेन के लिए और आई साइड के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये पता है खाली 9 मिनट की तो खाली ये ड्राई फ्रूट की शॉप पर ही वीडियो बनी थी। मैंने इसको जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था सैफरन यानी कि ज़ाफ़रान। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही ब्रांडेड चप्पलें लग रही थी, गुची की और पता नहीं कौन सा रखा हुआ था ब्रांड। तो मैंने ये ब्रांडेड शॉप की भी वीडियो बना ली जो कि आउट ऑफ कंट्री ब्रांड है, पता नहीं असली है नकली मुझे तो पता नहीं। यहाँ पे जीजीएस भी है हमारा सबसे फेवरेट। और हम आ गए आगे जो कि दूसरी साइड पर जहाँ पे मैं आपको बताई थी अल्बेक भी है। यहाँ पे इतने सारे $1 और कैश एंड कैरी और बैंक्स और एटीएम्स वगैरह हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो हम लोग घुस गए थे कि 150 कह रही हूँ $1 वाली शॉप पर। यहाँ पे हमने कुछ लिया नहीं, हम लोग ऐसे देखने के लिए गए थे, लेकिन हमारे काम की कोई चीज़ें नहीं थी। हालांकि चीज़ें यहाँ पर सारी थी, टॉयज़, बुक्स, खाने पीने की चीज़ें, मेकअप, ज्वेलरी और जो होते हैं टूल्स जिससे हम अपनी जैसे रेंच वगैरह और पेचकस हो गए वो। और साथ यहाँ पे क्रॉकरी, सीनरीज और मैट्स, तकिए, क्या क्या नहीं था, टिश्यूज़ भी थे। तो बस हमने इस दुकान पे थोड़ा सा टाइम पास किया, इधर उधर देखा कुछ मिले या नहीं। उसके बाद हम यहाँ से आ गए बाहर और चल पड़े आगे। यहाँ पे भी इस कदर ब्रांड्स, इतनी सारी दुकानें थी, इतनी सारी शॉप्स थी। यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट सेंटर भी था और ये गैलीलिएटो, आई थिंक मैं सही नाम दे रही हूँ इसका, तो ये भी था यहाँ पर। पता नहीं इस पर क्या मिलता है, आई थिंक कोई बेकरी थी। यहाँ पे मम्मा मुझे बोल रही थी कि सूप पीना है, तो यहाँ पे ये सूप मिल रहा था, मैं देख रही थी कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। और यहाँ पे भी अब हम आ गए जो दूसरी साइड है रोड की जहाँ पे अल्बेक है। और यहाँ पे मुझे थोड़ी ऐसी नॉर्मल सी दुकान नजर आई, मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। अब हम लोग जा रहे हैं आगे और अब तक हमने खाना भी नहीं खाया था, तो हम खाना भी यहीं से खाने वाले हैं, तो वो देखना कि। उसके बाद मुझे यहाँ पे देखा मिनीसो, मैं यहाँ पे चलती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ था कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर मैंने बना ली। और इतना वो लोग वो कर रहे थे ना, ओवर रिएक्ट जैसे बोलते हैं कि वीडियो टेस्टिंग करी। परफ्यूम्स की टेस्टिंग अलाउड नहीं है। जब तक आप परफ्यूम नहीं सूंघोगे आपको पता कैसे चलेगा कि वो अच्छा है बुरा है, या वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। मैंने तो फिर भी वीडियो रिकॉर्ड की। और यहाँ पे बारबी थीम्स भी लगी थी, जो दूर मैंने कैमरा किया था ना, वो मैं को दिखाती थी कि यहाँ पे बारबी वाली थीम की भी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन मुझे उससे कोई काम नहीं, तो मैंने ठीक ठाक रिकॉर्डिंग फिर भी कर ली। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं। मैं पहले सोची थी वाला पिंक वाला ब्लाइंड फोल्ड ले लूँ, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं स्लीपिंग मास्क में लगा लिया करो, कि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो मेरी आंखों में धूप पड़ती है, मैं गाड़ी में पीछे सो जाती हूँ कभी कभी बैठे बैठे। लेकिन ये था 1500 रुपये का, मैंने रख दिया, मैं नहीं खा रही। एंड येस, ये रहा अल्बेक। और यहाँ पे एक अंकल से बैठे हुए थे और वो यहाँ पे गिटार से जो है म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, जो कि अच्छा लग रहा था। एक तो सर्दियाँ पहले आई नहीं और रातें पहले ही लंबी हो गई, और अभी तक सिर्फ 8 बजे थे। हमने यहाँ पे खाने का ऑर्डर दिया, मम्मा पापा ने खाया था टकाटक, जो कि आपको पता ही होगा क्या होता है, मगज़ और कलेजी वाले इन सब चीज़ों का मिक्सचर जो कि ऑर्गन मीट होता है वो। और मैंने खाई थी मलाई बोटी और रोटी। और ये वीडियो मैंने मम्मा के फ़ोन से बनाई है, क्योंकि मेरे फ़ोन से इसी वाली वीडियो की एडिटिंग से हुई थी। खाना आने में घंटा लगा था, मैंने सोचा तब तक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। सो गाइस, यहीं पे खत्म होते हैं मेरे ब्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने जब थोड़ी सी डिफरेंट एडिटिंग की है, मैंने अपकमिंग इन द वीडियो पहले भी लगाया ताकि लोग वीडियो को एंड तक देखें। तो अब मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।